जय हिंद साथियों, चलिए आज जून मंथ का करेंट अफेयर के क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें आपका जून मंथ के आपका पूरे कंप्लीट आपका इस मंथ का ये करेंट अफेयर शामिल है। आपको इससे पहले हम जून मंथ का आपका हम फर्स्ट वीक का क्लास करवाए थे, लेकिन आपका ये जो आपका जून का क्लास है इसमें आपका फर्स्ट वीक का भी क्वेश्चन शामिल है, यानी आपका जून मंथ के कंप्लीट ये क्लास है। इसमें आपका लगभग 80 क्वेश्चन आपका शामिल है। तो चलिए हम आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आपको हम जनवरी से लेकर आपका मई तक आपको हम पूरे कंप्लीट मंथली वाइज आपको हम क्लास करवा चुके हैं। तो यदि आप ये क्लास नहीं देखे हैं तो इसके आपके वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप क्लास देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा पहला देश कौन बन गया है जिसमें समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता दी गई है। तो ये दिया आपका थाईलैंड, ऑप्शन आपका ए होगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें आपको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका है। आप क्वेश्चन ध्यान रखिए, ठीक है। क्वेश्चन का सेकेंड है कि किस मुस्लिम बहुल मध्य एशियाई देश ने हिजाब के इस्तेमाल पर रोक लगाने का कानून पारित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका है ताजिकिस्तान, ऑप्शन ए होगा ताजिकिस्तान, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, यानी ताजिकिस्तान ने हिजाब लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन का आपका भारत ने किस पड़ोसी देश के रंगपुर में अपना वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो ये बांग्लादेश में खोला जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 4 है। क्वेश्चन का आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल का नाम बताइए, यानी नाटो का नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। यह बने आपका मार्क रूट नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन का आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां अस्थायी सदस्य कौन बना है। 100वां सदस्य यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां सदस्य कौन बना है, तो ध्यान रखिएगा ये बने हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पराग्वे यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का ये 100वां सदस्य बने हैं। ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन का आपका किस देश का मून मिशन चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला देश का पहला देश बन गया। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपका है चीन, यानी चीन के चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी हिस्सा पर गया भी और वहां से सैंपल के रूप में मिट्टी लेकर भी धरती पर वापस लौट गया है, ठीक है। इसलिए आपका ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन का आपका कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 2024 में भारत किस स्थान पर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, तो भारत है 63वें स्थान पर, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन का आपका विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर कौन है, तो ध्यान रखिएगा पहले स्थान पर है स्वीडन, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन का आपका किस पहले भारतीय फिल्म निर्माता को दक्षिण अफ्रीका नेशनल मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये दिया है विनोद गैनत्रा को, ऑप्शन ए होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन का साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2024 किसे चुना है। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ये चुना है, ध्यान रखिएगा, आपका हो जाएगा इसका बाल साहित्य पुरस्कार था, तो आपका हो जाएगा नंदिनी सेन गुप्ता, ऑप्शन डी होगा। 10 का ऑप्शन डी होगा, नंदिनी सेन गुप्ता। क्वेश्चन का 11 है। क्वेश्चन का आपका हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 2024 किस लेखक को दिया है। ये दिया है का गौरव पांडे को, ऑप्शन आपका ए होगा। 11 का ऑप्शन ए होगा, गौरव पांडे। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन आपका भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर निम्न में से किसे घोषित किया है। ये क्या ध्यान रखिएगा कोझिकोड को, ऑप्शन ए होगा। यानी भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर कौन घोषित हुआ है, ये आपका हुआ है कोझिकोड, ऑप्शन ए होगा कोझिकोड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन आपका कि विश्व शिल्प परिषद के विश्व शिल्प नगरी का दर्जा पाने वाला चौथा भारतीय शहर कौन बना है, तो ये बना, ध्यान रखिएगा श्रीनगर, ऑप्शन सी होगा। 13 का ऑप्शन सी होगा श्रीनगर।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन का आपका केंद्र सरकार ने सेना का नया उप प्रमुख किससे नियुक्त किया है? ये क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन का आपका दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी किस राज्य के बनेरघट्टा जैविक उद्यान में आम लोगों के लिए खुली है? तो 15 को हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। कहाँ खुली है? कर्नाटक। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 17 है। क्वेश्चन का आपका केरल विधानसभा ने एक बार फिर से राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव रखा है, पारित किया है, जिससे पहले केंद्र सरकार ने वापस कर दिया था। तो ये नाम बदल कर रखा है केरलम, जो आपका केरल विधानसभा में पारित हुआ है, लेकिन जब तक संसद इससे अनुमति नहीं देता, यानी वहाँ संसद में पारित नहीं होता है, तब तक ये नाम प्रस्ताव नहीं हो, यानी नाम नहीं रखा जाएगा। तो देखिए पहले भी इसे केंद्र सरकार ने मना कर चुका है, यानी ये वापस कर चुका है। ठीक है। क्वेश्चन का 17 है। क्वेश्चन का आपका किस राज्य ने जून 2024 में पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसमें 1 करोड़ तक का जुर्माने और उम्र कैद तक सजा का प्रावधान में से एक है? ये क्या आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 18 है कि हरियाणा सरकार ने राज्य में OBC के लिए आरक्षण की सीमा 15% से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? देखिए हरियाणा सरकार ने आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। ऑप्शन सी होगा। 18 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन का आपका कि किस राज्य की कैबिनेट ने जून 2024 में फैसला किया है कि मंत्रियों का इनकम टैक्स अब प्रदेश सरकार जमा नहीं करेगी, यह टैक्स अब खुद मंत्रियों की जमा करना होगा। बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, यानी अब मंत्री को भी टैक्स देना होगा, और यह किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है। ये कानून सभी राज्य में लागू होनी चाहिए। जितने भी मंत्री है वो टैक्स भरे। ठीक है। उसका टैक्स सरकार ना भरे या खुद भरे। ठीक है। तो ये अच्छा काम किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन का आपका केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा कानून 2024 के नियम जारी किए, जिसमें अधिकतम सजा का प्रावधान है। तो उसमें अधिकतम 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ की जुर्माना का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी होंगे, और यह कानून लागू हो चुका है। ठीक है। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने हैं? देखिए जब 2014 का चुनाव हुआ था और जब 2019 का चुनाव हुआ था, दोनों समय देश में यानी लोकसभा में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं था। आपको पता है कि विपक्ष का नेता बनने के लिए 1/10% यानी 1/10 को या 10% को 1/10 भाग लोकसभा का सीट जीतनी चाहिए, जो यानी कांग्रेस ने नहीं जीत पाई थी। 2014 में 44 सीट ही था। ठीक है। तो इस तरह से यानी न तो 2014 में विपक्ष में नेता थे, न ही 2019 में विपक्ष में नेता थे। पहली बार आपका 2024 में विपक्ष में नेता बना है। ठीक है। तो 10 साल हो गया, तो 10 साल के बाद पहली बार विपक्ष में लोकसभा का नेता बने हैं। तो ये आपका बने हैं कौन? तो राहुल गांधी बने हैं। ऑप्शन बी होगा। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए 1/10 भाग लोकसभा के कुल सीट का 1/10 भाग जीतना आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन क्या है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? तो ये बने थे कौन? भर्तृहरि महताब। ऑप्शन डी होगा। इसका आपका पूरे डिटेल्स में आपको हम क्लास करवा चुके थे, कहाँ का है, कितने बार ये विधायक रहे हैं। ठीक है। सांसद रहे, कितने बार वो सांसद रहे हैं और कहाँ से सांसद रहे हैं, और इस सारा डिटेल्स आपको हम पहले बता चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन का आपका 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन बने हैं? तो ओम बिरला जी बने हैं, और ये दूसरी बार बने हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 है कि किस राज्य विधानसभाओं ने केंद्र सरकार द्वारा जातीय आधारित गणना करवाने की मांग का प्रस्ताव जून 2024 में पारित किया है? तो ये क्या आपका तमिलनाडु सरकार ने। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 25 है कि किस भारतीय लेखिका ने पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये जीती अरुंधति राय। ऑप्शन आपका बी होगा, अरुंधति राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन आपका है अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किस लेखक को चुना गया है? तो ये चुना के वैशाली को। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 27 है कि साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2024 किसे चुना है? ये चुना है देवेंद्र कुमार को। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 28 है। क्वेश्चन का आपका किस लैंड
किस लैंडलॉक देश ने में जून 2024 में राष्ट्रपति ने जनता की मदद से सैन्य तख्तापलट को नाकाम कर दिया और जनरल को गिरफ्तार किया गया है? तो ये क्या है आपका, यानी बोल्विया में। ऑप्शन आपका ए होगा, बोल्विया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन का है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए भारत से मदद मांगी है? तो ये मांगे आपका नेपाल। ऑप्शन डी होगा, यानी नेपाल ने जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए भारत से मदद मांगी है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यानी मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां पर भारत ने जन औषधि केंद्र स्थापित कर चुका है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन का होगा कि एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, वह कौन सी बार राज्य के सीएम बने हैं? ये चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ध्यान रखिएगा। एन चंद्रबाबू नायडू टीडीपी पार्टी से, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन का आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस शहर को राज्य की एकमात्र राजधानी का ऐलान किया है? तो ये अब बन गया अमरावती, ध्यान रखिएगा। अब आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती बन गए हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन का आपका संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस वर्ष को क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाएगा? ये 2025 को, ध्यान रखिएगा, 2025 को संयुक्त राष्ट्र के अनुसार क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन का आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में लैंगिक समानता मामले में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें आपका भारत की 129वीं रैंक है, ऑप्शन बी होंगे। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन का आपका मई 2024 में देश में खुदरा महंगाई दर एक साल के निचले स्तर पर आकर कितनी रही है? तो ये आकर रही है 4.75%, ऑप्शन ए होंगे। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन का आपका कि किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लाउस चिलिमा का निधन जून 2024 में प्लेन क्रैश में हो गया है? तो ये है मलावी के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन का है केंद्र सरकार ने नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया है? ये क्या है? उपेंद्र द्विवेदी को, ऑप्शन ए होगा। उपेंद्र द्विवेदी नए सेना प्रमुख बने हैं। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन का आपका संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक काली सूची में किस देश को जोड़ा है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 37 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल को जोड़ा है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 38 है। क्वेश्चन का आपका इजराइल हमास जंग रोकने के लिए सीज फायर का प्रस्ताव किस देश ने रखा था जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पास हो गया? तो यह रखा था प्रस्ताव अमेरिका ने, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन का आपका अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति के नाम बताइए जो रूसी अंतरिक्ष यात्री है? तो ये है ओलेग कोनोनेको, ध्यान रखिएगा। ओलेग कोनोनेको ये 1000 दिन अंतरिक्ष में बिता चुके हैं और ये रूस के अंतरिक्ष यात्री है। क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन का आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार H5N2 नामक बर्ड फ्लू वायरस दुनिया में पहली मौत किस देश में हुई है? ये हुई है मेक्सिको में, ऑप्शन ए होगा। और ये आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यानी H5N2 वायरस के कारण पहली मौत मेक्सिको में हुआ है, इसीलिए आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन का आपका सबसे युवा मंत्री का नाम बताइए? तो मंत्री में इस बार सबसे युवा मंत्री है राम मोहन नायडू, ऑप्शन बी होगा, राम मोहन नायडू, और ये टीडीपी पार्टी से है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 42 है कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट ने पहली बैठक में किस योजना के तहत गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने का फैसला लिया है? तो ये क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन का आपका सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम तमांग ने 10 जून को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, वह कौन सी बार मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नेता बने हैं? ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं सिक्किम का, कौन? प्रेम तमांग, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन है नॉर्वे शतरंज 2024 पुरुष वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता आपका मार्गनस कार्लसन, ऑप्शन आपका ये होगा। 44 का ऑप्शन ये होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन का आपका भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी गई है? ये बनी है अनामिका बी राजीव,
ये आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, पायलट बनी गई है कौन? अनामिका बी राजीव, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन का आपका फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी का नाम रहा है, यानी कौन से खिलाड़ी जीते हैं? तो ध्यान रखिएगा, फ्रेंच ओपन जीते हैं कार्लोस अल्केराज, ऑप्शन बी होगा, कार्लोस अल्केराज, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका है कि ISSF विश्व कप 2024 में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? ये जीता आपका सबरजोत सिंह, ऑप्शन बी होगा, सबरजोत सिंह, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन आपका भारत और किन देशों और संघ ने बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बनाया है? भारत और किन देशों ने संघ ने बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बनाया है? तो ये आपका बना है तो कौन? तो अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपियन संघ। तो आपका हो जाएगा ए और बी दोनों होगा, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन आपका नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 में लगातार कौन सी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में किन देश के नेताओं ने हिस्सा लिया है? ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जून के महीने में देखा जाए तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में किन किन देश के नेताओं ने आए थे? तो ध्यान रखिएगा, मालदीव, बांग्लादेश, सेशेल्स, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल, इन सभी देश के नेताओं ने आए थे। ठीक है, कहीं के राष्ट्रपति तो कहीं के प्रधानमंत्री, कहीं के उपराष्ट्रपति आए थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको सभी के नाम याद रखिएगा, मालदीव, बांग्लादेश, सेशेल्स, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी होगा, ए एंड बी दोनों। ठीक है, इसलिए डी होगा, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन अगर आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वां अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ये बने हैं फिलेमोन यांग, ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन अगर आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 गैर अस्थायी सदस्य जून 2024 में चुने गए हैं, इसका नाम बताइए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सुरक्षा परिषद में आपका 5 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं, जो आपका फिक्स है, और आपका 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो प्रत्येक 2 वर्ष पर चुने जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस बार चुना गया है अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन का आपका आरबीआई ने विदेश में रखे भारतीय स्वर्ण भंडार में से 100 टन सोना किस देश से वापस मंगवाया है? तो ये मंगवाया है ब्रिटेन से, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन का आपका गोल्ड रिजर्व के मामले में कौन सा देश अव्वल है, यानी सबसे अधिक गोल्ड किसके पास रिजर्व है? तो ये अमेरिका के पास सबसे अधिक सोना रिजर्व है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 55 है। क्वेश्चन का आपका वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी विकास दर कितनी रही है? यानी जब आपको नहीं कहा जा रहा है तो समझिएगा भारत का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये रहा है 8.2%, 8.2%, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन का क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन का आपका केंद्र सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये क्या है? राकेश रंजन को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 57 है कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल गेम में पहली बार दुनिया का नंबर 1 माग्नस कार्लसन को हराया है? ये हराया आर प्रज्ञानंदा, ऑप्शन डी होगा, आर प्रज्ञानंदा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 58 है। क्वेश्चन का आपका विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इमैनुअल सैबोरन, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 59 है। क्वेश्चन का आपका राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये क्या है? विजय भारती सहनी को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 60 है। क्वेश्चन का विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी मंडला स्वास्थ्य सुरक्षा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और
तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को यह सम्मान दिया है? ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 61 है, क्वेश्चन अगर आपका स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाए पीवी सिंधु को। ऑप्शन डी होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 62 है, क्वेश्चन अगर आपका मासिकों की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो ये बने आपका क्लाउडिया शेबनाम। ऑप्शन बी होगा। क्लाउडिया शेबनाम ऑप्शन बी होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 63 है कि कुवैत के आमिर ने देश का नया क्राउन प्रिंस किसे नियुक्त किया है? ये किया है शेख सबा खालिद अल अहमद अल सबा। ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 64 है, क्वेश्चन करा है ब्रिटेन में नए नोट जारी हो गए हैं, उस पर अब किसकी तस्वीर छपी गई है? तो इसमें राजा किंग्स चार्ल्स द्वितीय का फोटो छपी है, ध्यान रखिएगा। जो ब्रिटेन के नए नोट है इस पर किसका फोटो छपी है? तो राजा किंग्स चार्ल्स द्वितीय का फोटो छपी है। क्वेश्चन 65 है, क्वेश्चन आपका कि पंडित राजीव तारानाथ का निधन 11 जून 2024 को हो गया। वह इनमें से क्या थे? ये सरोद वादक थे और शास्त्रीय संगीतकार थे। तो आपका ए और बी दोनों सही होगा, इसलिए क्या होगा? सी होगा, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन का 66 है, क्वेश्चन का आपका भारत और किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास जीमैक्स जून 2024 में शुरू हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, जीमैक्स होता है भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास। जीमैक्स सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 67 है, क्वेश्चन आपका दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को पानी देने से इनकार करने पर अब मामला किसे सौंपा है? ये अब मामला सौंपा है अपर रिवर यमुना बोर्ड को। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 68 है, क्वेश्चन आपका किस देश में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के तौर पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया? ये लिया था आपका इटली में। ऑप्शन डी होगा। यानी इस बार 2024 में G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 69 है, क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के अंदर एक स्पेस बग यानी छिपी बैक्टीरिया होने का वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, इसका नाम क्या है? चलिए देखते हैं। इसका नाम आपका है एंटोवैरेक्टर वुगडैसिस। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। एंटेरोवैक्टर याद रखिए। क्वेश्चन का 70 है, क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो ये लिया पेमा खांडू। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 71 है, क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, या करा कौन सी बार यह पद संभाले हैं? तो ये भी तीसरी बार पद संभाले हैं। यानी मोदी जी भी तीसरी बार पद संभाले हैं और अजीत डोभाल भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में ये तीसरी बार पद संभाले। शपथ नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा, पद संभाले हैं। क्वेश्चन 72 है, क्वेश्चन आपका वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? तो यह है आपका आइसलैंड। नाम ही है आइसलैंड, यानी आइस की तरह ठंडा है, इसलिए सबसे शांतिपूर्ण है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन का 73 है, क्वेश्चन का आपका सिरिल रामाफोसा लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने आपका साउथ अफ्रीका का। ऑप्शन ये हो जाएंगे। क्वेश्चन का 74 है, क्वेश्चन 74 है भारतीय सेना को स्वदेशी मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन यानी आत्मघाती ड्रोन की पहली खेप जून 2024 में मिली है, इसका नाम बताइए। इसका नाम है नागशस्त्र 1 ड्रोन। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 75 है, क्वेश्चन आपका किस अरब देश ने अमेरिका के साथ 50 साल पुराने पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया, जिससे अब डॉलर की बादशाहत पर खतरा पैदा हुआ है? ये क्या आपका सऊदी अरब। यानी देखिए, सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में एक ट्रीटी था कि वह डॉलर में ही पेट्रोल का यानी खरीद बिक्री करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सऊदी अरब अपने पैसे में भी वो यानी इसे बेच पाएंगे, यानी अब जरूरी नहीं है इसको कि डॉलर में ही बेचें। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट को समाप्त कर लिया अमेरिका के साथ। कौन? सऊदी अरब ने। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 76 है, क्वेश्चन आपका G7 समूह के किस देश की जाबती संपत्ति का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन को 50 अरब डॉलर का कर्ज देने का फैसला किया है? तो ये रूस के जो संपत्ति जब्त किए थे उसी के तौर पर यूक्रेन को 50 अरब डॉलर कर्ज देने का फैसला किया है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 77 है, क्वेश्चन आपका उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने आपका मोहन चरण
मांझी, और ये बीजेपी से है, यानी बीजेपी इस बार सरकार बनाई है उड़ीसा में। ठीक है, क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन आपका कि DRDO ने लड़ाकू विमान Su-13 MKI से रुद्रम 2 मिसाइल का परीक्षण किया है। इनमें से कौन से किस तरह की मिसाइल है? कौन? रुद्रम 2, ध्यान रखिएगा। तो रुद्रम 2 है हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल, ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो ये था आपका जून मंथ का करेंट अफेयर। देखिए थोड़ा फास्ट इसीलिए चले थे क्योंकि थोड़ा समय का अभाव था, प्लस ये क्लास आपको आधा करवा चुके थे। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट आपको यानी सेकेंड पार्ट जो बाद में आया है ये आपको हम पहले करवा चुके थे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा फास्ट चले हैं और थोड़ा समय का अभाव था इसलिए। ठीक है, चलिए आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिएगा एक चीज़, जो आपका जनवरी से जून तक क्लास करवाए हैं, ठीक है, जनवरी से जून तक क्लास करवाए हैं, उसका एक मैराथन क्लास लेकर आपको आएंगे, यानी कल हो सकता है नहीं तो एक से अगले दिन। ठीक है, तो उसमें आपका ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी के लिए है, पूरे क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, जितने भी आपका इम्पोर्टेंट है जनवरी से लेकर जून तक, इसमें आपका लगभग 300 या 400 आपका क्वेश्चन लगभग होगा। ठीक है, तो वो इसमें शामिल किए हैं। ठीक है, तो आपको ये जल्द क्लास 1 या 2 दिन में आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।